स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के भूगोल विषय की चैप्टर 3 से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में सहायता करेंगे, परंतु फिर भी मेरी तरफ से ये सलाह है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक पर फोकस करें। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जल दुर्लभता क्या है? पहला ऑप्शन है कम वर्षा होना, दूसरा ऑप्शन है अधिक वर्षा होना, तीसरा ऑप्शन है बाढ़ और चौथा ऑप्शन है मानव उपयोग के लिए जल की कमी होना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मानव उपयोग के लिए स्वच्छ जल की कमी होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 है, पानी किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन है अनवीकरणीय, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पानी जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न संख्या 3 है, संसार का कितना जल महासागरों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है 75%, ऑप्शन बी है 90%, ऑप्शन सी है 96.5% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि महासागरों में विश्व का 96.5% जल जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में अलवणीय जल का प्रतिशत कितना है? पहला ऑप्शन है 2.5, दूसरा ऑप्शन है 5%, तीसरा ऑप्शन है 10% और चौथा ऑप्शन है 25%। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2.5% अलवणीय जल जो है वो विश्व में उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 5 है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर संबोधित किया था। प्रश्न संख्या 6 है, नदियों पर बनाए जाने वाले बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बाढ़ को रोकने हेतु, दूसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन हेतु, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई हेतु और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। किसी नदी पर बनाए जाने वाले बांधों से एक ही साथ कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जिसके कारण नदियों पर बनाए जाने वाले बांधों को बहुउद्देशीय नदी परियोजना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं टिहरी बांध आंदोलन का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन और चौथा ऑप्शन है पर्यटन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विस्थापन। नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा टिहरी बांध आंदोलन के कारण बड़ी संख्या में वहाँ के स्थानीय लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा, जिसके कारण इन दोनों बांधों में व्यापक आंदोलन का सामना करना पड़ा। प्रश्न संख्या 8 है, तिलैया एवं मैथन बांध किस नदी पर बने हैं? पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है बराकर नदी और चौथा ऑप्शन है भैरवी नदी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बराकर नदी। अगला प्रश्न है, कोनार बांध, बोकारो बांध एवं पंचेत बांध किस नदी पर बने हैं? पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, दूसरा ऑप्शन है बराकर नदी, तीसरा ऑप्शन है मयूराक्षी नदी और चौथा ऑप्शन है भैरवी नदी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये तीनों ही बांध जो है वो दामोदर नदी के ऊपर बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कृष्णा गोदावरी विवाद किन किन राज्यों के बीच है? पहला ऑप्शन है बिहार झारखंड, दूसरा ऑप्शन है बिहार उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के बीच कृष्णा तथा गोदावरी नदियों का विवाद जो है हुआ है। इस विवाद में जो है नदी के निचले भागों के पानी को रोकने को लेकर विवाद है। प्रश्न संख्या 11 है, नदी परियोजनाओं के क्या लाभ है? पहला ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है पर्यटन का विकास, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई की सुविधा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। नदी परियोजनाओं के कारण कई प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, जैसे बाढ़ से छुटकारा, पर्यटन का विकास, सिंचाई की सुविधा, बिजली उत्पादन, मछली पालन इत्यादि कई तरह के लाभ नदी परियोजनाओं से होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए है वर्षा जल को एकत्रित करना, ऑप्शन बी है नदियों के जल को एकत्रित करना, ऑप्शन सी है कुएं को जल को एकत्रित करना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्षा जल को एकत्रित करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है।
प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान में भूमिगत टैंक को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कुल, दूसरा ऑप्शन है गुल, तीसरा ऑप्शन है तालाब या चौथा ऑप्शन टांका। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि टांका। राजस्थान में भूमिगत टैंक को टांका कहकर संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, पालर पानी क्या है? पहला ऑप्शन है नदियों का जल, दूसरा ऑप्शन है तालाब का जल, तीसरा ऑप्शन है जमा किया हुआ जल या चौथा ऑप्शन वर्षा जल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि वर्षा जल। वर्षा जल को ही राजस्थान में पालर पानी के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पहला ऑप्शन है चेरापूंजी, दूसरा ऑप्शन है अलवर, तीसरा ऑप्शन है मासिनराम और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मासिनराम, जो मेघालय में स्थित है और वहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। प्रश्न संख्या 16 है, मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि मेघालय। मासिनराम और चेरापूंजी दोनों ही मेघालय में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 17 है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। अगला प्रश्न है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रचलित है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है मेघालय और चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मेघालय। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है वो मेघालय में स्थित है, जिसके अंतर्गत लोग बांसों का प्रयोग करके पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, देश के किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में देश के हर घर में छत वर्षाजन संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है जहां पर भूमिगत जल स्तर को समाप्त मान लिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, खादीन तथा जोहड़ क्या है? पहला ऑप्शन है बांध, दूसरा ऑप्शन है नदियां, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम तालाब और चौथा ऑप्शन है राजाओं का महल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि कृत्रिम तालाब। खादीन तथा जोहड़ जो है वो राजस्थान में निर्मित किए गए 2 कृत्रिम तालाब है। प्रश्न संख्या 21 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बराकर नदी, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है तापी नदी और चौथा ऑप्शन है महानदी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में किन साधनों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है? प्रश्न संख्या 1 है कुओं, दूसरा ऑप्शन है नहरों, तीसरा ऑप्शन है तालाबों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि कुआं, नहर और तालाब आदि सभी साधनों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 है, प्राकृतिक जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है नदियों का जल, दूसरा ऑप्शन है तालाब का जल, तीसरा ऑप्शन है वर्षा जल और चौथा ऑप्शन है अन्य। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि वर्षा जल को प्राकृतिक जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, जल प्रबंधन के लिए क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है जन जागरण, दूसरा ऑप्शन है जल का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जलाशयों को प्रदूषण से बचाना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी कारण जो है वो जल प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। 25वां और अंतिम प्रश्न है, हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है महानदी और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। इस प्रश्न का उत्तर होगा हीराकुड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगली वीडियो में इसी प्रकार के और प्रश्नों के साथ अगली वीडियो जल्दी आएगी। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।